Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. Today we are going to start chapter number 6, that is related to looping structure. As you are already familiar with the looping as you have done in a C++. So let's start looping structures. In this chapter you will look about a counter control loop, sentinel control loop, pre-test and post-test loop, while and while loop, do while loop, do until loop, do loop while, do loop until, for next loop, early termination of a loop, and nested loop. Let's start. Looping structure, a type of a control structure that repeats a statement or set of statements, is known as a looping structure. ये हमें पता है कि लूप क्या होता है. लूप का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे ख़त्म हुआ और चीज़ को रिपीट करते रहना. अगर हम लैंग्वेज की ज़ुबान में बात करें लूप की, तो वो जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज आइट्रेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर. आइट्रेशंस यानी जिसमें होती हैं जो कि बार बार चीज़ों को करता है. इन अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वंस. ये हमें पता है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं. लेकिन लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंडीशन को एवेलुएट किया जाता है और उसकी बेस पर बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है. इन सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो 1000 टाइम जो है या 10,000 टाइम जो है मुझे एक ही लाइन को लिख के दो, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. आपको गुस्सा आएगा कि एक ही लाइन को बार बार लिखना कितना मुश्किल काम है, इसके लिए कुछ होना चाहिए. तो इसके लिए C++ के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे VB की हम बात करें तो VB के अंदर जो है हम जो VB के हवाले से बात करेंगे तो इसके VB के अंदर भी क्या है, लूप्स को हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए, जो कि हमारे काम को बहुत आसान बना देती है. तो एग्जीक्यूट a statement or number of statement for specified number of times. For example, a loop can be used to display a message for 10 time, 10,000 time. इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं. To use a sequence of a value, for example, a loop can be used to display the first 50 natural number. इसके अलावा हम sequence of values को भी display कर सकते हैं, यानी counting जैसे 1 से 100, 1 से 20, वटेवर हम इससे कर सकते हैं. अब हमारे पास जो है लूप्स की टाइप्स हैं कि हमारे पास 2 तरह के या 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास जो है लूप है. काउंटर कंट्रोल लूप की बात करते हैं. काउंटर कंट्रोल लूप इज़ अ टाइप ऑफ लूप दैट डिपेंड ऑन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ काउंटर कंट्रोल लूप. द वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ईच टाइम द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड. यानी ये उस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है. जितनी दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट होती है उतनी दफ़ा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे आप मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर C को एज अ काउंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं और इसके साथ आप इंक्रीमेंट कर देते हैं या C=C+1 कर देते हैं, तो वो वैल्यू क्या हो रही होती है, इंक्रीमेंट हो रही होती है. दिस लूप इज़ टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू. यानी आपने सपोज कि 10 जो है वो स्पेसिफाइड वैल्यू सेट की हुई है, 10 आपने ये सेट किया हुआ टर्मिनेशन के लिए. जैसे ही C की वैल्यू जो है वो 10 होगी, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 10 होगी, तो आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. इनिशियल वैल्यू ऑफ अ काउंटर, द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ अ काउंटर कंट्रोल लूप इज़ नॉन एज इन एडवांस. इसमें हमें एडवांस में पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है. हमने 100 टाइम करवाना है, 10 टाइम करवाना है, या हमने 10 टाइम करवाना है. इनिशियल वैल्यू ये जो है आइट्रेशन जो है लूप की किस पर डिपेंड कर रही होती है, इनिशियल वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल, टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही होती है. देन हमारे पास आता है सेंटिनल कंट्रोल लूप. सेंटिनल कंट्रोल लूप के अंदर हम एक सेंटिनल वैल्यू यूज़ करते हैं, वो वैल्यू जिसकी बेस पर लूप को टर्मिनेट किया जा सके. यानी जब इनकाउंटर हो वो वैल्यू रीच करे यूज़र, या यूज़र उस वैल्यू तक जब जैसे ही पहुँचे तो वो लूप आपका टर्मिनेट कर जाए. ये वैल्यू जो है
वो स्पेशल वैल्यू कहलाती है लूप को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे -1 है, ये आपने C++ के अंदर भी पढ़ा है। ज़रूरी नहीं है -1, +1 भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो वैल्यूज़ एंटर करता जाए, जैसे उसकी वो सेंटिनल वैल्यू पहुँचे तो लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। इस कंडीशन में हमें पहले से नहीं पता होता है कि ये लूप ने कितनी आइट्रेशंस पूरी करनी है। हो सकता है यूज़र पहली आइट्रेशन पे यानी पहली दफ़ा ही -1 एंटर कर दे और लूप आपका टर्मिनेट हो जाए, और हो सकता है कि वो वैल्यू एंटर ही ना करे और इनफाइनाइट आपका लूप जो है वो चलता जाए। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटिनल वैल्यू। देन हम देखते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो है वो क्या होता है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप इज़ अ लूप इन विच द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप, यानी जिसमें कंडीशन को पहले चेक किया जाता है। प्री का मतलब पहले, और पोस्ट टेस्ट क्या होगा, वो जिसमें कंडीशन को बाद में एवेल्यूएट किया जाए। पोस्ट टेस्ट लूप इज़ अ लूप इन विच द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे हमने C++ में किया था तो प्री टेस्ट हमारे पास क्या था, वाइल था, और डू वाइल हमारे पास क्या था, पोस्ट टेस्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास एक लूप दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, वाइल एंड लूप, वाइल एंड वाइल लूप, वाइल एंड वाइल लूप। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये क्या है। वाइल एंड वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप इन अ विजुअल बेसिक। इट इज़ द प्री टेस्ट, यानी इसमें कंडीशन को पहले से एवेल्यूएट किया जाता है और कंडीशन को शुरू में चेक किया जाता है। इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स इसमें क्या है, देखते हैं। तो सिंटैक्स में वाइल एंड वाइल लूप इज़ एज फॉलो। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वाइल के अंदर वाइल कीवर्ड है, उसके साथ कंडीशन आ जाएगी, दैन स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, और एंड वाइल। आपने देखा होगा कि VB के अंदर हम जितने भी सिंटैक्स यूज़ करते हैं उसमें एंड ज़रूर किया जाता है। जैसे कि इफ़ था तो इफ़ का एंड किया गया था, सेम इसी तरह से वाइल अब कीवर्ड है, कंडीशन जो है जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा, एंड वाइल इंडिकेट करता है कि हमारा लूप जो है वो एंड हो गया है। अब इसकी अगर हमने वर्किंग को चेक करना हो तो वर्किंग किसकी दी हुई है, इसमें है हमारे पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है, सेम वैसा ही जैसा कि C++ में था। ठीक है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद आपने क्या किया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन को वैल्यूएट करने के बाद आपने स्टेटमेंट को, अगर तो ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अगर फॉल्स है तो एंड हो गया। ये लूप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। First of all, condition is evaluated at the beginning of the loop. The control enter the body of the loop. As you know, if the condition is true, the control and move again and so on. जिस तरह से ही हमारा loop जो है terminate कब होगा, जैसे हमारी condition जो है वो false होगी। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट प्रिंट द हेलो वर्ड 5 टाइम यूजिंग अ वाइल एंड वाइल लूप। इसका नाम क्या है, वाइल एंड वाइल लूप। तो वही काम जो VB में हम हमेशा से करते हैं कि हम अपना एक फॉर्म, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म के ऊपर हमने क्या किया है, एक तो लेबल लगाया है और एक लूप लगाया है, और सेट नेम प्रॉपर्टी ऑफ द लेबल, लेबल की नेम प्रॉपर्टी जो है वो लेबल शो किया है जो कि हमें कोड में नज़र आएगी। सेट द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द बटन, बटन लूप, बटन की प्रॉपर्टी जो है वो हमने क्या बटन लूप के नाम से रखी, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी लूप, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स इसके अंदर जो हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब इसके लिए हमने जो है वो कोड को के लिए हमने जब इस बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया n एज ए इंटीजर, n की वैल्यू हमने इनिशियली 1 कर दी है। लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, उसको इसलिए यहाँ पे डबल कोटेशन में कर दिया। वाइल n लेस देन 5, यानी हम लूप को 5 दफ़ा चलाना चाहते हैं, तो ये कंडीशन आगे हमारी इसी पैरेंथेसिस में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे C में हम पैरेंथेसिस यूज़ करते थे। अब लेबल शो डॉट टेक्स्ट, लेबल यानी लेबल का जो नाम था वो लेबल शो था ना, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल, यानी इसके अंदर हम ये टेक्स्ट डाल रहे हैं, लेबल शो डॉट टेक्स्ट एंड क्या डाल रहे हैं, हेलो वर्ड जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो वाली, एंड VB न्यू लाइन क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद n इज इक्वल टू n+1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती। ठीक है, अब जब हमने इसको रन किया तो ये हमारे पास जो है रन करने पे ये हमारे पास जो है लूप की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी, और ये हमारा हमें जो है वो नज़र आ गया। उसके बाद ये किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे है, ये आप जो है वो इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक और प्रोग्राम है,
उसमें आपने राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द 5 नंबर एंड द सम यूजिंग अ वाइल एंड वाइल लूप। वाइल एंड वाइल को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उसको करना है, तो वो आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। वो वाला प्रोग्राम जो है वो आप खुद से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो काफ़ी प्रोग्राम दिए हुए हैं और ये एंड होता है राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ नंबर डिस्प्ले इट until the whatever इसमें क्या है until the user enter a -1 कि आपने तब तक डिस्प्ले करते रहना जब तक यूज़र जो है वो -1 नहीं एंटर कर देता। तो अब यहाँ पे कंडीशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, जब तक फाइल के आपकी वेरिएबल की वैल्यू जो है -1 नहीं हो जाती। बाकी सारा वैसे का वैसे है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं। अब इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, यूज़र वैल्यूज़ जो है वो एंटर करता जाएगा, जब तक -1 नहीं आता तब तक जो है ये रिपीट होता जाएगा। उसके आगे भी प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करने हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं डू वाइल लूप के डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप इज़ द सिंपल प्री टेस्ट लूप। ये भी हमारे पास प्री टेस्ट लूप है, जबकि C++ के अंदर ये पोस्ट टेस्ट था। इट चेक का कंडीशन एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। ये कंडीशन चेक करता है लूप के शुरू में। इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन ट्रू। आपने इसको C++ के साथ कंफ्यूज नहीं करना, कन्फ्यूजन नहीं इसमें क्रिएट करनी। इसमें ये हमारे पास प्री टेस्ट है। डू हम कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वाइल कीवर्ड लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे, स्टेटमेंट्स और लूप जो है की बॉडी जो है वो लिखेंगे। डू वाइल क्या है, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द लूप। कंडीशन इट रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, स्टेटमेंट आपकी जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और लास्ट में लूप का वर्ड है, इट इंडिकेट द एंड ऑफ द लूप। यहाँ पे एंड लूप ये वो नहीं यूज़ कर रहे, इसमें सिर्फ लूप का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है। तो सिंटेक्स को आपने अपने माइंड में रखना है। ये काम क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। The control enter the body of the loop and execute the statement if the condition is true। जब तक condition true रहेगी तब तक execute होती रहेंगी। The control moves again the start of the loop and evaluate the condition again। दोबारा से check करेगा। The process continue as long as the condition remains true। ये process तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी condition जो है वो true रहती है। इसकी भी working दिखाई गई है, सेम वैसी ही working है जैसी हमने पीछे देखी थी, ठीक है। वाइल इसमें पीछे हमने जो किया था उसमें हमने क्या किया था, वाइल एंड वाइल किया था। अब ये हमारे पास डू वाइल लूप है, ठीक है। अब इसके लिए इसने क्या कहा, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फर्स्ट 5 नंबर यूजिंग अ डू वाइल लूप सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर। आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म लेना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है, उसके बाद उसमें एक बटन लगाना है। बटन की जो है नेम प्रॉपर्टी को आपने बटन सम कर दिया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपने क्या सेट कर दिया, सम, यानी उसके ऊपर सम डिस्प्ले हो। अब अगर आप इसको कोड को गौर से देखें तो बटन की क्लिक के अंदर आपने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, एक आर और एक आई। आर के अंदर भी इनिशली आपने 0 सेट कर दिया और आई के अंदर भी इनिशली 1 सेट कर दिया। डू वाइल कीवर्ड लिखा, उसके अंदर आपने कंडीशन लगाई 1 लेस दैन इज इक्वल टू 5, यानी आपने कितनी वैल्यूज़ लेनी थी, 5। आई लेस दैन इज इक्वल टू 5 कर दिया। आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया। लूप को चलाया और मैसेज बॉक्स में आपने क्या किया, सम दे दिया फ्रॉम 1 to 2, 1 to 5 सम कर दिया। तो ये आपका सम जो है वो डिस्प्ले करके हमें जो है वो दे देगा, ठीक है। तो सम जो है हमारा इस केस में ये सम क्या आया, 1 to 5 इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू थी, आर ने जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दी वो हमारे पास सम में आ गई। आर में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू आर प्लस आई। आर की वैल्यू क्या थी, 0 और आई की वैल्यू क्या थी, 1। जो भी आई की वैल्यू सेट की होगी, जैसे 1 है, फिर उसके बाद अगली दफ़ा आया, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3, इस तरह ये सम करके किसके अंदर डालता जाएगा, इसमें आर में। तो इसलिए लास्ट में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, आर। और यहाँ पे ये आई, ये वाली जो स्टेटमेंट है आई वाली, ये हमारे पास इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका एंडिंग प्रोग्राम है ना, मैंने उस पे चली गई हूँ। स्टार्ट
इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आते हैं और वो प्रोग्राम्स आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करने, बिकॉज़ आप लोगों ने सारे उसी तरह के प्रोग्राम जो है वो C++ में किए हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने वो अपने रजिस्टर्स पे करने हैं और मुझको असाइनमेंट के तौर पे चेक करवाने हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ डिस्प्ले करनी है 1 -4 7 -10 -40। इसके लिए आपने क्या किया, लेबल लगाया, शो सीरीज़ का एक बटन लगाया। अब इसके अंदर जो है फिर कोड लिखना होगा, लेकिन मैं अभी आपको कोड पे नहीं लेके जा रही। इसका लॉजिक जो है आप लोगों ने खुद सोचना है पहले, फिर आपने इसको बुक से नहीं चीट करना। आप लोगों ने मुझसे पूछना है कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।